हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको डेली यहाँ पर एक टेस्ट पेपर कराता हूँ शाम को। ठीक है, कौन सा पेपर है? 36 नंबर में कराने वाला हूँ। मैं आपको 35 पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 36 है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पॉलिटी को आप पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना चाहते हो? जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाग 1। जितने भी भाग 1 से क्वेश्चन आए होंगे एक दिन में मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? भाग 2। भाग 2 से जितने भी प्रश्न आज तक रेलवे में पूछे गए सारे के सारे प्रश्न हम एक ही दिन में कर लेंगे। क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? पहला प्रश्न हमारा क्या है? निम्नलिखित में वायु प्रदूषक नहीं है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई, प्रथम जो जीव है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पृथ्वी पर हुई, हवा में हुई, जल में, या फिर किसी अन्य ग्रह पर? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, जल से हुई, जल से हुई। अगला हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या हो जाएगा? जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? जीव की उत्पत्ति जीव से ही होती है, इस कथन का सत्यापन किस वैज्ञानिक ने किया? बताइए। लुईस पास्चर ने किया, वॉन हेलमंट ने किया, या फिर रॉबर्ट हुक, या फिर ओपेरिन ने किया? तो किसने किया? ओपेरिन ने किया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 4। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? बताइए। फूलों से, पत्तियों से, फलों से, या फिर बीज से? तो कॉफी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पौधे के बीजों से प्राप्त होती है कॉफी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पौधों के बीज से हमें कॉफी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? क्या है हमारा? निकोटीन पाया जाता है, इनमें से निकोटीन किसकी पत्तियों में पाया जाता है? चाय की पत्ती में, तंबाकू की पत्ती में, कॉफ़ी के बीजों में, या फिर नीम की पानी में? बताइए। तो क्या हो जाएगा? तंबाकू की पत्तियों में सर्वाधिक मात्रा में तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या हो जाएगा? कीटभक्षी पौधा है। देखो साथियों, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं। आरआरबी, एनटीपीसी में इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं। क्या है? कीटभक्षी पौधा कौन सा है? अब बताइए। तो कौन सा है? ड्रोसरा है, ड्रोसरा, या इसे ड्रोसेरा भी बोलते हैं, इसे ड्रोसेरा भी बोलते हैं। अगला हमारा क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 7 क्या हो जाएगा? डीएनए का परमाणु मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बताइए। तो किसने किया? वाटसन एवं क्रिक ने किया। कब किया? 1962 में किया। तो इन्हें 1962 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए वाटसन एवं क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपकी परीक्षा में हूबहू ऐसे प्रश्न आ जाएं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8। आनुवांशिकता के जन्मदाता कौन है? आनुवांशिकता के जन्मदाता किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? लैमार्क, खुराना, डार्विन, या फिर मेंडल? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेंडल। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने किस पर खोज की थी? तो किस पर? मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर इन्होंने खोज की थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9। आलू क्या है? जो आलू है, आलू क्या है? जड़ है, तना है, फल है, या फिर बीज है? तो आलू क्या हो जाएगा? आलू है क्या? तना। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आलू एक तना है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 10।
चेचक के व्यसन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? चेचक का जो वैक्सीन है इसको किसके द्वारा तैयार किया गया, या इसकी खोज किसने की, या चेचक के टीके की खोज किसने की? बताइए किसने की? तो किसने की बताइए? लुईस पास्चर ने, लिस्टर ने, जॉन सॉल्क ने, या फिर डॉक्टर जेनर ने? तो किसने की? डॉक्टर एडवर्ड जेनर। यहाँ एडवर्ड जेनर नहीं दिया गया है, सिर्फ जेनर दिया गया है। तो हमें याद रखना क्या, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी एक बीमारी पर काबू पा लिया गया है? इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि अब हमारे मतलब बहुत कम लोगों में होती है? तो क्या हो जाएगा? टीबी। अच्छा आप लोग ये बताइए कि भारत सरकार ने कब तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत सरकार ने टीबी को कब तक भारत से खत्म करने का लक्ष्य रखा है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा? भारत के लोगों में वसा पाया जाता है। भारत के लोगों में कितने वसा पाए जाते हैं, मतलब कितनी वसा पाई जाती है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 से 30 DDT। क्या होगा? 1 से 30 DDT। आपको इतना ही याद रखना है। क्या है? प्रश्न नंबर 13 क्या हो जाएगा? प्राकृतिक कीटनाशक एजाइडिकटिन प्राप्त होता है, ये किससे प्राप्त होता है? अब बताइए, तंबाकू से, नीम से, आम से, या फिर पपीते से? तो किससे होता है? नीम की पत्तियों से प्राप्त होता है। नीम की पत्तियों से प्राप्त होने वाला कीटनाशक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 14। एंटीबायोटिक होती हैं। एंटीबायोटिक क्या होती हैं? पौधे, सिरप्स, टॉक्सिन्स, या फिर दवाएं? तो क्या होती हैं? एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा, एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। आपने नहीं नाम सुना कि ये एंटीबायोटिक के डॉक्टर हैं, ऐसे भाई जो दवाई देते हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से दूध को दही बनाता है। दूध को दही कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। मैं आपको एक दूध का एक शॉर्ट फंडा बता देता हूँ, मतलब जहाँ कहीं भी दूध से संबंधित आए तो आप एक वर्ड याद रखो, क्या? लैक्ट। आप एक वर्ड लैक्ट याद रखो। तो जहाँ पर भी दूध से संबंधित प्रश्न आए आप देखिए लैक्ट कहाँ पे? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज, जो भी आए, लैक्टोमीटर, आप लैक्ट वर्ड याद रखिए, ठीक है? इससे आप अपने आंसर लगा सकते हैं। अगला क्या है हमारा? 16। इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? अब बताइए। तो किसमें? स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। स्वाइन फ्लू के रूप में जाना जाता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? रडार का आविष्कार कौन है? जो रडार है इसका आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो किसने किया? रॉबर्ट वाटसन। रॉबर्ट वाटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? अब बताइए, एफ्लाटॉक्सिन के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा होता है? फेफड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा, फेफड़ा होता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 19। प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में, विटामिन B12 में कोबाल्ट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 20। इनमें से रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब मापक यंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? स्फिग्नोमोनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। 21 क्या है हमारा? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत को उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? यूरेनियम। सॉरी साथियों, क्या होगा? यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 22 क्या है हमारा? लोलक की कालावधि, लोलक का टाइम पीरियड किसके ऊपर निर्भर करता है?
लोलक का टाइम पीरियड ये किसके ऊपर निर्भर करता है? तो क्या हो जाएगा, लंबाई के जो लंबाई है इसके ऊपर लोलक का जो टाइम पीरियड है ये निर्भर करता है। अगला हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर हमारा 23 क्या हो जाएगा, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? जो चुंबकीय सुई है ये किस तरफ संकेत करती है? तो कहाँ करती है, उत्तर दिशा में करती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा, उत्तर दिशा की ओर करती है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 24। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 25 क्या हो जाएगा, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे बनती हैं? अब बताइए, तो कैसे बनती हैं, चंद्रमा से, ठीक है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 26, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को कैसे ठंडा किया जा सकता है बताइए? तो कैसे, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से हम कमरे को ठंडा रख सकते हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 27 क्या हो जाएगा, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? जो प्रकाश है इसमें 7 अलग अलग रंग होते हैं, इनको अलग करने का तरीका क्या है? क्या है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 28, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा बीच में आता है, जब चंद्रमा बीच में आ जाता है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 29, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो कब होता है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या हो जाएगा, सोने को घोला जा सकता है, सोने को किसमें घोला जा सकता है? तो किसमें, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 31 क्या हो जाएगा, चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? जो चूहा मारने का जो विष होता है ये किस पदार्थ से बनता है? तो किससे बनता है, जिंक फॉस्फेट से बनता है। साथियों ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जिसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे। और साथियों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर साइंस का डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। साइंस का आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। उसके बाद सुबह 8 बजे आपको साइंस का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे मैं आपको एक पॉलिटी का डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, डेली चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है ना। मतलब एक चैप्टर में सबसे पहला उठाएंगे क्या, अनुच्छेद खत्म कर दिए, उसके बाद दूसरा उठाएंगे क्या, अनुसूचियाँ खत्म कर देंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं सारे के सारे हम लोग एक ही एक बार में खत्म करने वाले हैं। तो कृपया मैं आपसे यही बोलता हूँ कि क्लास को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। तो चलिए साथियों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।